बंसी भट्ट के रोड पर। ये आप देख रहे हैं सामने, ये जो रोड जा रही है ये भांडीरवन एवं बंसी भट्ट के लिए जा रही है। ठीक है, राधा रानी मानसरोवर का भी यहाँ से जुड़ा हुआ एक रास्ता है, जिसके बारे में आपको हम कभी और विस्तार से बताएंगे। परंतु अभी हम आपको भांडीरवन एवं बंसी भट्ट लेके जा रहे हैं, जहाँ पर कृष्ण की बहुत ही विचित्र एवं लीलामयी लीलाएं हुई हैं। आज आप चलिए हमारे साथ, हमारे साथी बनकर, और देखिए हमारे इस ब्रजमंडल का रस। हम पहुंच चुके हैं भक्तजनों भांडीर वट के गेट पे। आप ऊपर देख रहे हैं श्री राधा कृष्ण विवाह स्थल भांडीर वन वट माट ग्राम में ये भांडीर वन आता है। यहाँ पर हमारे श्याम और हमारी श्यामा जी का विवाह हुआ था। ब्रह्मा जी का एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है जो हम आपको भांडीर वन में प्रवेश करके बताएंगे, क्योंकि उसका मजा वहीं आएगा। अभी आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। अभी हमको थोड़ा सा और आगे जाना है, आपको सफर की कुछ झलकियां भी दिखाएंगे, कुछ लोगों से बात भी करेंगे और आपको पूरा ब्यौरा देंगे कि आखिर भांडीर वट क्यों इतना ज्यादा महत्वकारी है हमारे हिंदू धर्म में, हमारे इस ब्रजमंडल में। राधे श्याम। सुबह सुबह का ख्याल आज, सुबह सुबह का ख्याल आज, वापस गोकुल चल मथुरा राज। मथुरा नगर पति का है तुम गोकुल जा, मनोहर वेश छोड़ नंदराज, सर से उतार के सुंदर ताज। तो अब हम यहाँ पर भांडीर वट के प्रांगण में पहुंच चुके हैं। भांडीर वन जो बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी वन कहा जाता है। गर्ग संहिता, ब्रह्मवैवर्त पुराण जैसे महाग्रंथों में इसका उल्लेख भी हुआ है। तो आज हम यहीं पर खड़े हैं। आपको अभी मैं कुछ देर में यहीं के एक निवासी से बतलाऊंगा कि भांडीर वट की असली लीला है क्या। तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो अब हम खड़े हैं भांडीर वन, भांडीर वट के मुख्य प्रांगण के भीतर के प्रवेश करके, और आप सामने ही देख रहे हैं श्री दाऊजी महाराज। दाऊजी महाराज ने यहाँ पर प्रलंबासुर का वध किया था। प्रलंबासुर जी, आपको भागवत महापुराण, गर्ग संहिता आदि आदि अनेक महाग्रंथों में इसका उल्लेख मिलेगा। हमारे प्रिय भैया जी खड़े हैं जो इस मंदिर में सेवायत हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि आप क्या जानते हैं। ये बलराम जी का दर्शन है जी। दाऊ जी ने यहाँ बलराम जी की और कन्हैया जी की अनेक लीला स्थली है। आप जिस स्थान में खड़े हो भांडीर वन स्थान, भांडीर वन 84 कोष में मुख्य 12 वन, मुख्य 12 वनों में एक भांडीर वन है। उन 12 जो बने हैं उनमें भांडीर वन स्थान भी पड़ता है। तो भांडीर वन में वैसे तो भगवान की अनेक लीला स्थली, अनेक लीलाएं हैं। एक तो यहाँ बलराम जी की, जैसे आप खड़े हो तो बलराम जी ने यहाँ प्रलम्ब नाम का एक असुर था, उसका उद्धार किया। ये भागवत जी में सखा के रूप में एक दिन एक यहाँ खेल चल रहा था, तो उस सखा के स्वरूप में वो प्रलंबासुर था। असुर कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, अनेक रूप धारण कर सकते हैं। तो यहाँ प्रलंबासुर जो एक सखा का रूप धारण कर लिया, और सखा के रूप धारण करने के बाद में आकर के द्वार में मिल जाता। अब यहाँ खेल चल रहा था, जो भी सखा हारेगा वो जीते हुए सखा को अपने कंधे पे चड्डू झुलाएगा। तो एक दिन ऐसे ही खेल में जब प्रलंबासुर आकर के मिल जाता है, तो एक तो बलराम जी की पारी थी और एक कन्हैया जी की। कन्हैया जी के लीडर श्री रामा थे और बलराम जी के पास स्वयं बलराम जी लीडर थे। तो खेल स्टार्ट हो जाता है, तो वो कन्हैया जी की तरफ आकर के मिल जाता है। अब जब कन्हैया जी की तरफ आकर के मिल जाता है, तो खेल में जो शर्त थी, जो भी सखा हारेगा वो अपने कंधे पे चड्डू झुलाएगा। तो कन्हैया जी की पारी जान बुझ के कन्हैया जी ने अपनी पारी को हरा दिया। अब हराने के बाद में जो शर्त थी कि सब सखा लोग अपने अपने कंधे पे सभी सखाओं को बिठाने लगे। जो जीते हुए सखा थे अपने कंधे पे, जो हारे हुए सखा जीते हुए सखाओं को अपने कंधे पे चड्डू झुलाने के लिए चलने लगे। तो प्रलंबासुर बोला मैं तो बलराम जी को अपने कंधे पे बिठा के ले जाऊंगा। बोले अच्छा भैया ऐसा स्पेशली क्यों है, और सडन ले जा सही है। बोले ना मैं तो बलराम जी को ले जाऊँ, मैं हत्या करता हूँ तो बलराम जी भी हत्या करते हैं, इसलिए मैं तो बलराम जी को ले जाऊँ। बोले अच्छा भैया तेरी ऐसी भाव है तो तू बलराम जी को ले जा। तो
बलराम जी को अपने कंधे पे बिठा के चलने लगा। सब सखा लोग तो किसी दूसरी दिशा में जा रहे थे और वो जो प्रलंबासुर था वो दक्षिण दिशा की तरफ भागने लगा। और जब दक्षिण दिशा की तरफ भागने लगा तो बलराम जी ने कहा भाई और सखा तो वहां जा रहे हैं। बोले नहीं, मैं शॉर्टकट ले जाऊंगा। बोले ये ऐसा भैया कोई शॉर्टकट ना चाहिए, हम तो सब सखान के संग चल। बोले ना, अब तू मुझे जानता नहीं है। बोले भैया है तू कौन, बताया तुम्हें? बोले अच्छा। तो वो आकाश मार्ग तरफ उड़ने लगा। जब असुर था उड़ने लगा, जैसे ही उड़ता है तो बलराम जी ने अपना बल बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अब वो असुर था वो कहां से कर सकता है बलराम जी के बल को? तो वो अपनी असुरी स्वरूप में आना स्टार्ट किया। बलराम जी के पास बल को नहीं सहन कर पाया, वो असुरी स्वरूप में आना किया। तो कन्हैया जी तरफ देखा, बलराम जी ने बोले भैया ज्यादा ताकत हो जाए। तो बलराम जी से एक ही इशारा किया, बोले भैया आप कंधे पे बैठे हो, बस एक मुष्टिक प्रहार करना है। तो बलराम जी ने यहाँ मुष्टिक प्रहार किया और मुष्टिक प्रहार करते ही प्रलंबासुर के प्राण पखेरु हो गए। तो यहाँ बोलिए बलराम जी महाराज की जय। बलराम जी ने यहाँ प्रलंबासुर का उद्धार किया। यही बलराम जी की लीला है। आप इधर जाओगे, भांडेरवट है जो मुख्य स्थान है। अभी आपने सुना है प्रलंबासुर के वध के बारे में। किसने किया? जिन भगवान के ऊपर हमारे नारायण शंख चक्र गदा पद्म सारंग धनुष इत्यादि आयुधों के साथ आराम से निद्रा योग माया का आनंद लेते हुए लक्ष्मी जी के साथ बैठे हुए हैं, उन शेषनाग साई भगवान की जो बड़े भ्राता का अवतार लेकर आए वो बलराम जी के बारे में भी आपने सुना। प्रलंब असुर के बारे में आपने सुना। प्रलंब असुर ने यहाँ क्या क्या किया और बलराम जी ने कैसे उसको परम गति प्राप्त करवाई। तो भक्तजनों, अभी मैं बैठा हूँ भांडी वट के नीचे, उसी ही पेड़ के नीचे जिस पेड़ के नीचे ब्रह्मा जी ने किसी समय ठाकुर श्री श्याम एवं श्यामा की विवाह की गांठ जोड़ी थी। आज हम यहाँ खड़े हैं और आपको प्रत्यक्ष इस पेड़ के दर्शन करा रहे हैं। ये पेड़ देखिए कितना ही बड़ा और कितना ही विशाल और कितना ही पुराना। ये अलौकिक पेड़ आप देख रहे हैं। और अभी हम थोड़ी देर में ये भी जानेंगे कि आखिर यहाँ पर ऐसा क्या हुआ था कि इस वट वृक्ष की, इस भांडी वट की इतनी महिमा है। मेरे साथ बने रही। ब्रह्म वैवर्त पुराण में, हरिवंश पुराण में, इतने आज ग्रंथों में यहाँ का विवाह का वर्णन मिलता है। उस किस तरीके से कि एक दिन नंद बाबा की गोदी में कन्हैया जी आए थे। इतनी छोटी अवस्था में आए थे यहाँ कि नंद बाबा की छोटी गोदी में यहाँ कन्हैया जैसे ही आते हैं, जैसे ही भांडीर वन में प्रवेश होता है, भांडीर वन में प्रवेश होते ही कन्हैया जी ने मौसम को बिगाड़ा। दिन में अंधकार छा गया, आंधी तूफान झंझावाट, ऐसा लगे अंधकार दिन में। और तो उसी अंधकार से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न होता है। क्योंकि नंद बाबा घबराए हुए थे, बोले लाला छोटो सोए भीग जाएगा। अनेक मन में विचार उत्पन्न हो रहे हैं नंद बाबा के। तो जैसे ही यहाँ अंधकार जो छाया हुआ था उसमें से दिव्य प्रकाश होता है। वो कौन था? श्रीमती राधा रानी प्रकट हो, रानी की जय। तो राधा रानी जैसी प्रकट हो जाती हैं। राधा रानी प्रकट होते ही नंद बाबा कहते हैं, बोले लाली तू कौन, कहाँ से आई है? तो राधा रानी ने अपना परिचय नहीं दिया कि मैं स्वयं राधा रानी। उन्होंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे बन सकी हूँ और मैं आपको घबराते हुए देख करके मैं आपको ये इस बारे में, मैं लाला को मुझे दे दो, आप गाय बछड़ों को देख लेना। बोले ना लाली तू है कौन, अपना परिचय तो दे। तब जैसे ही उन्होंने ज्यादा अनुग्रह किया तो राधा रानी ने अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन करा दिए। जैसे ही दिव्य स्वरूप के दर्शन होते हैं नंद बाबा को तत्काल पूर्ण स्मृति हो जाती है। पूर्ण स्मृति होते ही कि गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया था, सब कुछ वर्णित कर दिया था कि ये परम ब्रह्म हैं। वो सोच के हैं, बोले कन्हैया जी जो मेरी गोद में बने कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये परम ब्रह्म हैं। सोई राधा रानी को सौंप देते हैं। राधा रानी को जैसे ही सौंपते हैं, राधा रानी को सौंपते ही फिर कन्हैया जी को लेकर के राधा रानी भांडीर वट के नीचे प्रवेश कर जाती है। भांडीर वट के नीचे जैसे ही आती हैं तो युगल स्वरूप में दोनों की छवि हो जाती है। ये जो मंदिर है ये उसी मंदिर, उसी कथा के ऊपर। हाँ बिल्कुल, आप देख रहे हैं इधर ये मंदिर जिसमें राधा रानी संग श्याम
और सामने ब्रह्मा जी जो होता बनकर बैठे हुए हैं और इस यज्ञ का, इस विवाह यज्ञ का समापन, इस विवाह यज्ञ का पूरा। और दिखाता हूँ एक बड़ी ही रहस्यमयी चीज आपको दिखाने जा रहा हूँ। आपने देखा होगा कि जिस समय शादी होती है, जिस समय विवाह होता है, तो वहां पर 4 खंबे लगाए जाते हैं, 4 पिलर्स खड़े करे जाते हैं। तो वैसे ये 4 पिलर्स आपको दिख रहे हैं सामने। पहला पिलर ये आपको दिख रहा है, दूसरा पिलर आपको ये दिख रहा है, और आइए मेरे साथ, तीसरा पिलर ये कह रहे हैं, और चौथा पिलर ये है। और आपने एक वो भी देखा होगा गठजोड़, जिसको लड़का लड़की की जो गठजोड़ होती है, तो श्यामा श्याम की जो गठजोड़ है वो ये आपको दिख रही है यहाँ पर। देखो दिखा दो भैया, देखो ये गठजोड़ जैसे करते हैं वो नेचुरलिटी है। और जैसे देखो वृक्ष एक ही है, इसमें जैसे राधा कृष्ण एक श्याम वर्ण है और एक गौर वर्ण है। तो इस वृक्ष में देखो आप, ये श्याम वर्ण दिखाई पड़ते हैं और ये गौर वर्ण, मतलब एक राधा स्वरूप है और एक कन्हैया जी स्वरूप। वृक्ष एक ही है, ऊपर कलर में आपस में दोनों में डिफरेंस है। तो एक भाव उत्पन्न होता है कि राधा कृष्ण का, इसी पाठ साखी तो ये बट वृक्ष है, वृक्ष के ही नीचे राधा कृष्ण का ब्रह्मा जी ने विधिवत रूप से यहाँ विवाह कराया था, राधा कृष्ण का ब्रह्मा जी ने। तो वो स्थान के नीचे आप खड़े हो। और वैसे तो और अनेक लीला स्थली आप इधर से घूमेंगे, जैसे हस्त मिलन करते हैं, ये उसी तरीके से ये बना हुआ है। ये आप पेड़ की शाखा देख रहे हैं, इसको हस्तमिलन शाखा कहा जाता है। जैसे आपस में हाथ मिलाते हैं ना, एक वर वधू, वर का हाथ वधू के हाथ में और वधू का हाथ वर के हाथ में जो दिया जाता है, वही ये सामने आपको दिख रहा है गठजोड़। ये देखिए 2 तरीके के हमने आपको ये पहला, ये कुछ ही रहस्य आपको दिखाए हैं। अभी आपको और रहस्यों से अवगत कराएंगे, बने रहिए। यहाँ देखिए आप, ये आप देख रहे हैं, ये साक्षात ये युगल विग्रह। आपने पूरे भारत के अंदर बहुत ही कम ऐसे मंदिर देखे होंगे जहाँ पे ब्रह्मा जी को भी एक पूज्य और पूजक के रूप में अपनी आहुति दी जाती है। इस जगह, इस स्थान, इस तीर्थ में ब्रह्मा जी की पूजन परंपरा नित्य निरंतर चलती आ रही है और चलती रहेगी। तो अभी हम जहाँ खड़े हैं वह है त्रिवेणी कूप। त्रिवेणी कूप के बारे में बहुत ही रोचक कथाएं अभी मैंने महाराज जी से सुनी है, जो आपको भी मैं महाराज जी के थ्रू अभी बतलाऊंगा। तो महाराज जी, क्या है इस त्रिवेणी कूप का रहस्य? इसका है बच्छासुर नाम का दैत्य। बच्छासुर बछड़े का रूप धारण करके, कोई बछड़े का रूप लेकर के आया था, उसका भगवान कन्हैया जी ने उद्धार कर दिया था। जब उद्धार करने के बाद बोले सब सखी लोग कहने लगे, बोले भैया तू तो दोषी है। बोले क्यों? बोले तेने तो गौ हत्या लगी भाई, तूने तो गाय को बछड़ा को उद्धार कर दो। बोले तेने कि गाय के बछड़े को स्वरूप ना है, तो असुर हो। बोले हम कैसे माने भैया देने के असुर हो, हमने तो एक गाय के बछड़े के स्वरूप में देखी हो, चाहे आप कच्छू कर। बोले तो फिर क्या किया जाए? बोले समस्त तीर्थ है ना, उसमें स्नान करके आ। बोले कन्हैया जी बोले भैया मैं तो कहूँ ना जाऊं, मैं ब्रज छोड़ के ना जाऊंगा। बोले अच्छा ठीक है। तो भाई बोले ऐसा करूं, मैं समस्त तीर्थों ने यहीं बुला लूं। बोले ऐसे कैसे मानेंगे? बोले मैं अपना शरीर ही स्वरूप दूंगा। बोले अच्छा ठीक है। तो यहाँ कन्हैया जी स्वयं ये बंसी से वेणी कूप का निर्माण करते हैं, और निर्माण करने के बाद फिर पंच तत्व दूध की धार निकलती है, फिर समस्त तीर्थों ने आकर के अपना अपना जल भगवान के ऊपर डालते हैं। डालने के बाद तो इसमें डालने के बाद तब भगवान का दोष का निवारण हो जाता है। बोले कन्हैया जी कहने लगे, बोले भैया देख लो मैंने समस्त तीर्थन में स्नान कर लो है। बोले हाँ कन्हैया कर तो रहे। बोले आप भी तो दोषी हो भैया। बोले भाई हम कैसे दोषी हैं? बोले मैंने तो केवल आपको, तुमने सब लोगों ने कही कि गाय को छड़ने मार रहे हो, हम सब लोगों ने मार रहे हो, जब मैंने आपको उद्धार करो जब भी तो मैंने मारे हो। आपने कही हमारी रक्षा करो, तभी मैंने तो उसको उद्धार करो। भाई अब तो तुम भी तो मेरे से बड़े तो दोषी आप भी हो, क्योंकि आपने तो कही। बोले जो मैंने किया है वो आप भी करो सब लोग। अब तो सब लोग सखा लोग तो कुछ नतमस्तक है गए, कुछ लोग जो श्री राम एक सखा थे, बड़े चपल थे श्री राम। हाँ बोले कन्हैया बोले ऐसा है भैया तेरी इतनी लीला है। बोले ऐसा भैया समस्त तीर्थों को जब जल आए हो तो समस्त तीर्थों को जल सब लोगों ने वही में स्नान करो, पाँव में आचमन करो, सब स्नान करने वाले समस्त दोषों को, समस्त को दोष निवारण है वो। अब जो दोष निवारण है वो, तो उन्होंने कहा बोले हमारे घर पे अतिथि आएगी तो इनका सम्मान होना चाहिए, दूर दूर से जब तीर्थ आए हुए तो उनका सम्मान भी होना चाहिए। तो भगवान ने यहाँ भंडारा दिया, उस नाम से भांडेर स्थान पड़ा। ये लीला है बेनीकूप की। और देखो इस बेनीकूप में एक और खासियत है,
जिस किसी माता बहन के संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही हो, तो इसमें स्नान करने से लड़के की इच्छा हो या गर्भ नहीं कर रहा हो, तो इसमें स्नान करने से भगवान की ऐसी कृपा है कि उसके संतान की प्राप्ति हो जाती है। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। सोमवती अमावस्या उसमें नेचुरलिटी दूध जैसा कलर हो जाता है। सोमवती अमावस्या अभी गई है सोमवती अमावस्या। उस दिन यहाँ मेला भी होता है। जिन माता बहनों के गर्भ खंडित हो जाए, बच्चे नहीं हैं, इसमें स्नान होता है। सोमवती अमावस्या को विशेष पर्व लगता है। तो 98% जिनकी मन में घृणा आ जाए वो 2% वो बात है, 98% पूर्ण होती है। जिसकी संतान नहीं हो होके गुजर जाए, अन्यथा किसी को लड़की की चाह है, किसी को तो भगवान की ऐसी आप जो स्नान कर रहे हो, जैसे विवाह में सेहरा सराते हैं ना मुकुट भगवान का, तो वो ही सेहरा भगवान का यहाँ रखा हुआ है। ये मुकुट भगवान का दर्शन है, आप जो दर्शन कर रहे हो। और जो कुछ स्वास्तिक लगे हुए हैं वो वही माता बहनें लगाती हैं जिन माता बहनों के बच्चे की चाह होती है। किसी को लड़की की चाह है, किसी को लड़की की, कुछ संतान की जो चाह रखता है वो, और कोई भी और भी मन्नतों के लिए इसमें स्वास्तिक लगाता है और बेड़ी कूप पे स्नान करता है कि ठाकुर जी की ऐसी इच्छा है कि उन्हीं की कृपा से सब कुछ पूर्ण हो जाता है। वो दिव्य स्थल आप जिस स्थान पर खड़े हो वो दिव्य स्थल है। इस मुकुट की एक खास बात है, और वह खास बात यह है कि जब कोई भक्त इन सिरमौली जी का, इन किरीट का दर्शन करता है या फोटो खींचता है, तो उसको यहाँ पर स्वतः ही श्री राधा एवं श्याम की अनुभूति होती है। उस पिक्चर में भी बहुत लोगों को हुआ है और आशा करते हैं कि आप अगर इनका दर्शन कर रहे हो तो आपको भी हो। इस शहरी की एक खास, राम के सिर का वह सिरमौर्य, वह एक शहरा आपके सामने प्रस्तुत है। अभी श्री त्रिवेणी कूप, जहाँ पर वत्सासुर एवं सारे तीर्थों का मान कैसे बढ़ाया, यह आपने सुना। और अभी आप देख रहे हैं वह सहरा जो दूल्हे के शीश पर शोभित होता है, वह हमारे इन ठाकुर श्री